हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos x, the x-axis and the ordinates x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. First we see the key concept. देखिए, हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो बाउंडेड हो गिवन कर्व एंड गिवन लाइन से. लेकिन अगर हमारे ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, सबसे पहले आप गिवन कर्व और लाइंस को लेकर एक रफ डायग्राम बनाएंगे, रफ ग्राफ ट्रेस करेंगे. रफली मैं आपको बता रही हूँ. मान लीजिए आपका एरिया, ये लाइन है x इज इक्वल टू a के लिए, और आपकी कर्व कुछ ऐसे बन रही है, यानी बिलो x एक्सिस जा रहा है, और ये लाइन है x इज इक्वल टू b के लिए. आपको इनके बीच में एरिया फाइंड आउट करना है. यानी आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, ये वाला पार्ट, और x एक्सिस भी है साथ में. लाइन कौन सी है हमारी, ये थर्ड लाइन x एक्सिस, और ये वाला पार्ट. लेकिन जो ये वाला रीजन है ये बिलो x एक्सिस है, इससे तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. लेकिन एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या रिजल्ट यूज करते हैं, इफ द कर्व क्रॉसेस एट, मान लीजिए ये पॉइंट C है हमारा, द x एक्सिस एट C, देन द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to f of x, ये कर्व है, and ordinates x is equal to a and x is equal to b is given as. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहां पॉजिटिव पार्ट है a to c fx dx करेंगे, प्लस जहां जो कर्व आपकी नेगेटिव में जा रही है बिलो x एक्सिस है, यानी c to b, इसके लिए आप मोड fx का यूज करेंगे dx, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसे भी हम पॉजिटिव लेंगे. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a to c, जहां पॉजिटिव पार्ट है तो fx ही रहेगा. देखिए मोड कैसे वर्क करता है, मोड x इज टेक्स वैल्यू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट टेक्स वैल्यू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0. और c to b रीजन के लिए हमारा जो पार्ट है वो नेगेटिव है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a to c fx dx माइनस c to b fx dx, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू लेगा और ये इसके साथ नेगेटिव हमने ले लिया तो ये ऐड ही हो जाएगा. गिवन, अब हमें कर्व्स क्या क्या दी गई है, y इज इक्वल टू कोस x, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. x एक्सिस की हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू 0. थर्ड है x इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ इज x इज इक्वल टू 2 पाई. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, एक रफ स्केच बनाएंगे कि हमें किस एरिया का रीजन, किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस वाली लाइन है, ये लाइन है हमारी ओरिजिन. यहाँ x भी 0 रहेगा, y भी 0 रहेगा, और हमें लेना है x इज इक्वल टू 2 पाई. यहाँ बीच में इसे, यहाँ पाई बाय 2 होगा, यहाँ 3 पाई बाय 2, और यहाँ मैंने लिया 2 पाई. तो हमें x इज इक्वल टू 2 पाई y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, बिल्कुल ऐसे. इसके बीच में अब हमें कर्व भी ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू कोस x. हमें एक लाइन y इज इक्वल टू 0 ये भी दी गई है, और अब हमें कर्व ट्रेस करनी है. कर्व ट्रेस करने के लिए मैं x की कुछ वैल्यूज उठाऊंगी 0 और 2 पाई के बीच में, उनके कोरस्पॉन्डिंग कोस x क्या आएगा चेक करेंगे. अगर x को 0 लेते हैं तो कोस x कितना मिला, 1. तो यानी y की वैल्यू क्या मिली, 1. मान लीजिए यहाँ कहीं y इज इक्वल टू 1 है हमारा, यहाँ कहीं y इज इक्वल टू -1 है. अगर हम x को पाई बाय 6 ले तो कोस x कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बाय 2. और अगर हम x को पाई बाय 4 लें तो कोस x क्या हो जाता है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2. पाई बाय 3 लेंगे तो इट गिव्स वैल्यू 1 बाय 2, और पाई बाय 2 पर ये वैल्यू क्या लेगा, 0. पाई बाय 2 हमारा ये पॉइंट है, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये कुछ इस तरीके से
ग्राफ बनेगा। हमें पता है पाई पर वैल्यू क्या लेता है, कोस पाई इज -1, तो कोस पाई पर ये वैल्यू क्या लेगा, -1। यहाँ पाई होगा और ये इस पर सबसे कोस एक्स का जो रेंज है वो -1 to 1 है। उसके बाद ये ऊपर जाएगा। देखिए 3π/2, अगर आप 3π/2 पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस पाई प्लस π/2। कोस पाई प्लस π/2 क्वाड्रेंट में हमारा थर्ड क्वाड्रेंट गया, ये बन जाएगा माइनस कोस π/2। कोस π/2 इज 0, तो यानी 3π/2 पर भी ये वैल्यू क्या लेगा, 0। के अलावा हम 2π पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2π पर ये वैल्यू क्या लेगा, 1। तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, यहाँ 1 तक ही जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, किसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये पार्ट, ये रीजन और इस रीजन का। अब इसमें जो रीजन π/2 से 3π/2 के बीच में आ रहा है वो बिलो एक्स एक्सिस है। इन पॉइंट्स को अगर हम नाम दें, ये पॉइंट हमने ए लिया, ये बी है, ये सी नीचे यहाँ, ये डी और ये हमारा ई पॉइंट है और ये हमारा एफ पॉइंट है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी प्लस एरिया बी सी डी प्लस एरिया डी ई एफ। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 के बीच में y dx। आप यहाँ पे मोड यूज कर सकते हैं, लेकिन मोड ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ के बीच में 0 जो π/2 से 3π/2 के बीच में स्पेशली आपने ध्यान रखना है, यहाँ मोड y dx आएगा। प्लस कॉन्टिन्यूस कर्व है तो आप ये मोड पूरे के बाहर भी लगा सकते हैं। 3π/2 से 2π के लिए ये फिर y dx हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम 0 to π/2 के लिए कोस x dx, दिस प्लस विद इन लिमिट π/2 से 3π/2 के बीच में ये मोड कोस x हो जाएगा, प्लस 3π/2 से 2π के लिए ये कोस x dx हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, देखिए कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x विद इन लिमिट 0 to π/2। यहाँ कोस x को मोड रिमूव करके मैं इसे माइनस लिख रही हूं और ये हो जाएगा साइन x विद इन लिमिट π/2 से 3π/2 प्लस यहाँ फिर अगेन ये साइन x विद इन लिमिट 3π/2 से 2π। साइन यहाँ बन जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस यहाँ बन जाएगा साइन 3π/2 माइनस साइन π/2 प्लस साइन 2π माइनस साइन 3π/2। साइन π/2 पर हमारी क्या वैल्यू होती है, 1, तो ये 1 माइनस और साइन 0 0 माइनस साइन 3π/2 पर हमारा क्या होता है, -1 और साइन π/2 इज 1 और बीच में माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस साइन 2π इज 0 एंड साइन 3π/2 इज -1। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर units. Therefore, required area is equal to 4 square units. Then the final answer is required area is equal to 4 square units. Hope you understood it well. Best of luck.